फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस का यूनिट 4, जिसमें हमारा मेन टॉपिक है इंडेक्सेंस नंबर, उसका डेफिनेशंस, फीचर्स, यूजेज, टाइप्स ऑफ इंडेक्सेंस नंबर, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरा जो डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया हुआ उस पर कॉन्टेक्ट करें, उनके द्वारा आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंडेक्सेंस नंबर। इंडेक्शन नंबर इज़ अ टेक्निक ऑफ measuring changes in a variable or group of variable with respect to time। इंडेक्सेंस नंबर्स का मतलब होता है बेसिकली वो एक टेक्निक्स है मेजरिंग चेंजेस करने का, अलग अलग ग्रुप का, अलग अलग नंबर्स का, जो एक रिस्पेक्ट ऑफ टाइम में होता है। जोग्राफिकल लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस होता है, उनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स किया जाता है। देयर कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्सेंस नंबर, अलग अलग तरीके का इंडेक्सेंस नंबर हो सकता है। बट लेकिन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वी आर कंसर्न, जो हम लोग कंसर्न करते हैं विद प्राइस इंडेक्सेंस नंबर्स, एक प्राइस इंडेक्सेंस नंबर के साथ हम लोग कंसर्न करते हैं, विच जो मेजर्स चेंजेस करता है इन द जनरल प्राइस लेवल, जो कंसर्न करता है, जो मेजर चेंजेस करता है वो जनरल प्राइस लेवल पे करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए मेज़र करता है। प्राइस इंडेक्सेस नंबर इंडिकेट्स द एवरेज ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज़। प्राइस इंडेक्सेस नंबर जो है इंडिकेट्स करता है, वो एवरेज चेंजेस इंडिकेट करता है किसी भी प्राइस में, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज़ का। एट वन टाइम, एक समय पे, इन कंपैरिजन विद, एक समय पे वो अलग अलग कंपैरिजन में दिखाता है। दैट जो एट सम अदर टाइम टेकन एज द बेस पीरियड, जो कि अलग समय में उसी प्राइस का, उसी कमोडिटीज़ का क्या प्राइस रहता है। फीचर्स ऑफ इंडेक्सेंस नंबर्स, पहला है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इसे बोल सकते हैं। पहला है इंडेक्सेंस नंबर्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। पहला जो है इंडेक्सेंस नंबर, वो आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है। वेयर एज, जबकि मीन, मीडियन एंड मोड मेजर द एब्सोल्यूट चेंजेस एंड आर यूज टू कंपेयर ओनली। जो जहाँ मीन, मीडियन और जो मोड है वो मेजर एब्सोल्यूट चेंजेस करता है और यूज्ड किया जाता है उसे सिर्फ कंपेयर करने के लिए। दो सीरीज़ विच आर, वह सीरीज़ जो एक्सप्रेस्ड किया जाता है इन द सेम यूनिट्स, उसी सेम यूनिट्स के साथ, यूनिट्स में। द टेक्निक्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, जो टेक्निक्स है इंडेक्स नंबर्स का, इज़ यूज टू मेज़र द रिलेटिव चेंजेस, जो टेक्निक्स है इंडेक्सेंस नंबर का उसे यूज किया जाता है मेज़र चेंजेस के लिए, जो एक परसेंटेज में होता है किसी भी प्राइस का। इन द लेवल ऑफ आ फेनोमेनन, एक फेनोमेनन का लेवल में। वेयर द मेजरमेंट, जहाँ मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंजेस का, जहाँ पे एब्सोल्यूट चेंजेस का मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एंड द सीरीज़ आर एक्सप्रेस्ड, और सीरीज़ जहाँ पे एक्सप्रेस्ड किया गया है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का आइटम्स में जहाँ पे सीरीज़ एक्सप्रेस्ड किया गया, वहाँ पर आपका एब्सोल्यूट चेंजेस जो है पॉसिबल नहीं है। नंबर 2 है, इंडेक्शन numbers are meant to study the changes in the effect of such factors which
कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। जहाँ पर इंडेक्सेंस नंबर्स का मतलब है कि उसका स्टडी करना और उसका चेंजेस में इफ़ेक्ट जो होता है वो इफ़ेक्ट लाना, जो कुछ सच फैक्टर्स विच कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली मेजर्ड नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए द जनरल प्राइस लेवल इज़ नॉट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट एंड इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। एग्जाम्पल के लिए जो जनरल प्राइस लेवल है इमेजिनरी कॉन्सेप्ट में एंड इज़ नॉट कैपेबल, और वो एक कैपेबल नहीं है डायरेक्ट मेजरमेंट का, बट लेकिन थ्रू द टेक्निक के द्वारा ऑफ इंडेक्सेंस नंबर का जो टेक्निक है उनके द्वारा इट इज़ पॉसिबल टू हैव एन आइडिया ऑफ रिलेटिव चेंजेस। इसमें कुछ पॉसिबल्स है, आइडिया है कुछ रिलेटिव चेंजेस में इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज, जो जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज हैं उनमें कुछ रिलेटिव चेंजेस लाने का। बाय मेजरिंग रिलेटिव चेंजेस, इसमें रिलेटिव चेंजेस में रिलेटिव जो परसेंटेज चेंजेस होते हैं उसमें मेजरिंग करने का इन द प्राइस लेवल ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़, प्राइस लेवल पे अलग अलग डिफरेंट कमोडिटीज़ का। नंबर 3 है द टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर्स मेजर्स चेंजेस इन वन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। जो टेक्निक्स है इंडेक्सेंस नंबर्स का वो मेजर चेंजेस करता है एक वेरिएबल में और रिलेटेड टू ग्रुप वेरिएबल्स में। फॉर एग्जांपल के लिए वन वेरिएबल कैन बी द प्राइस ऑफ वेट, जो गेहूं का प्राइस है वो एक वेरिएबल हो सकता है, एंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स कैन बी द प्राइस, और जो ग्रुप है वेरिएबल्स का वो एक प्राइस का हो सकता है, ऑफ शुगर्स का द प्राइस ऑफ मिल्क एंड द प्राइस ऑफ राइस। इस तरीके का जो कमोडिटीज़ है उनके प्राइस में वेरिएबल चेंजेस हो सकते हैं। 4 नंबर है द टेक्निक ऑफ इंडेक्सन नंबर इज़ यूज टू कंपेयर, और जो इंडेक्सेंस नंबर का जो टेक्निक है उसे यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए द लेवल ऑफ अ फेनोमेनन ऑन अ सर्टेन डेटा, किसी भी सर्टेन डेटा के साथ फेनोमेनन का उस पर कंपेयर करने के लिए इसका टेक्निक यूज़ किया जाता है। विद इट्स लेवल ऑन सम प्रीवियस डेटा, उसके लेवल के कुछ सम प्रीवियस डेटा के साथ, और द लेवल ऑफ आ फेनोमेनन, और या तो फिर उसका फेनोमेनन लेवल के साथ, एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सेम डेट, उसी सेम डेट में अलग अलग डिफरेंट प्लेस में ये फेनोमेनन किया जा सकता है। द यूजेज ऑफ इंडेक्सेंस नंबर्स का क्या यूजेज हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मेरा जीमेल से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा चैनल पे दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उससे भी आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। नंबर 1 है इंडेक्सन नंबर्स आर यूज्ड इन द फील्ड्स ऑफ कॉमर्स, लेबर्स, इंडस्ट्री। जो इंडेक्सेंस नंबर्स का यूज किया जाता है वो बेसिकली कॉमर्स फील्ड में किया जाता है, बिजनेस में, लेबर में और इंडस्ट्री में। इंडेक्सन नंबर्स मेजर्स फ्लैक्चुएशंस ड्यूरिंग इंटरवल्स ऑफ टाइम। जो इंडेक्सेंस नंबर का जो मेजर जो है वो फ्लैक्चुएट करता है वो इंटरवल्स के टाइम में, ग्रुप डिफरेंसेस ऑफ जियोग्राफिकल पोजीशंस ऑफ डिग्री। इस तरीके का पोजीशंस में इस टाइम में जो है इंडेक्सेंस नंबर्स का यूजेज होता है। नंबर 3 है दे आर यूज टू कंपेयर द टोटल वेरिएशंस इन द प्राइजेज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़।
जो इंडेक्सेंस नंबर है उसे कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है टोटल वेरिएशंस में, किसी भी प्राइस में टोटल वेरिएशंस का किसी भी प्राइस में अलग अलग कमोडिटीज़ का, इन विच जिसमें द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का जो यूनिट है डिफरेंस विद टाइम एंड प्राइस, ये डिफरेंस होता है टाइम और प्राइस में। दे मेज़र द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये मेज़र करता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी का। दे आर हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ये हेल्पफुल करता है फोरकास्टिंग करने के लिए फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड्स को। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, पहला है प्राइस इंडेक्स नंबर्स। ए प्राइस इंडेक्स नंबर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ प्राइजेज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहला जो है प्राइस इंडेक्स नंबर, ये प्राइस इंडेक्स नंबर एक मेज़र है कि किसी भी प्राइस चेंजेस का वो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में कैसे वो प्राइस चेंज होता है, उसी का एक मेज़रमेंट है। और इन अदर वर्ड्स, या किसी दूसरे वर्ड्स में, इट इज़ अ वे टू मेज़र इन्फ्लेशन, एक इन्फ्लेशन करने का मेज़र वे है। देयर आर मल्टीपल मैथड्स, जहाँ पर मल्टीपल मैथड्स हैं ऑन हाउ टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशंस और डिफ्लेशंस, ये एक मल्टीपल मैथड्स है जहाँ पे कैसे इन्फ्लेशंस को कैलकुलेट करें, डिफ्लेशंस को कैलकुलेट करें, वो चीज़ें की जाती है। इन दिस गाइड, इस गाइड में वी विल टेक अ लुक एट अ कपल ऑफ मैथड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग मैथड्स में क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, कैसे हम एक अलग अलग मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ऑन हाउ टू डू, और ये इसे कैसे कर सकते हैं। नंबर 2 है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स मेजर्स द चेंज इन द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स जो है बेसिकली ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स मेजर्स करता है चेंज इन द क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है उसमें ये मेज़र करता है, और वॉल्यूम करता है एक सोल्ड गुड्स का। कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड, इसमें भी करता है कि कितना कंज्यूम हुआ हमारा प्रोडक्ट और कितना प्रोड्यूस हुआ। ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में कितने कंज्यूम्ड हुए, कितने प्रोड्यूस हुए। हैंस, जबकि इट इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव चेंजेस, जबकि ये एक मेज़र है रिलेटिव चेंजेस का, परसेंटेज का। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम का, इन द क्वांटिटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ गुड्स, जबकि ये गुड्स का एक पर्टिकुलर सेट क्वांटिटीज़ है। नंबर 3 है वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। द वैल्यू इंडेक्स नंबर्स कंपेयर्स, जो वैल्यू इंडेक्स नंबर्स है वो कंपेयर करता है द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इन द करेंट ईयर, एक कंपेयर करता है अपने वैल्यू को कमोडिटी का करेंट ईयर में विद इट्स वैल्यू इन द बेस ईयर, और इसका वैल्यू एक प्रीवियस ईयर में, बेस ईयर में क्या था और अभी करेंट ईयर में क्या है, इस चीज़ में वो कंपेयर करता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का वैल्यू क्या है। इट इज़ अ नथिंग, ये कुछ नहीं है, ठीक है। बट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी, लेकिन जो प्रोडक्ट है उनका प्राइस और कमोडिटी का एक क्वांटिटी, यही कमोडिटी कहलाता है। सो द वैल्यू इंडेक्स नंबर इज़ द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द commodity of the current year divided by the sum of its value in the chosen base year।
इसका एक फार्मूला है, जो वैल्यू है इंडेक्स नंबर्स का टोटल होता है वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, जो टोटल कमोडिटी है उनका वैल्यू प्लस होता है ऑफ द करेंट ईयर का, और उसमें डिवाइड किया जाता है उसको, जो एक पर्टिकुलर जो भी प्रीवियस ईयर को चूज़ किया जाता है उनसे उनका वैल्यू को डिवाइडेड किया जाता है। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर्स का मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शंस देखेंगे हम लोग। पहला है पर्पस ऑफ द इंडेक्सेंस नंबर, इंडेक्सेंस नंबर का पर्पस क्या है। बिफोर कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्सेंस नंबर, इंडेक्सेंस नंबर को बनाने से पहले, कंस्ट्रक्शन करने से पहले, निर्माण करने से पहले, इट शुड बी डिसाइडेड, एक डिसाइडेड किया जाना चाहिए, द पर्पस फॉर विच, उसका क्या पर्पस होगा, इट इज़ नीडेड, उस ये सबसे ज़्यादा नीडेड है, ज़रूरी है कि एक इंडेक्सेंस नंबर को जो हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, कंस्ट्रक्टिंग करेंगे तो उसका क्या पर्पस होगा। एन इंडेक्शन नंबर कंस्ट्रक्टेड, जब एक इंडेक्सेंस नंबर कंस्ट्रक्टेड किया जाता है फॉर वन कैटेगरी, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, और पर्पस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर, और उसे किसी भी अदर पर्पस के लिए यूज्ड नहीं किया जा सकता है। ए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्सेंस ऑफ वर्किंग क्लासेज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फार्मर्स, एक जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्सेंस जो वर्किंग करता है क्लासेस के लिए, वो वर्किंग नहीं कर सकता है, जो कि फार्मर के लिए भी नहीं कर सकता है यूज़। बिकॉज द आइटम्स एंटरिंग इनटू देयर कंजम्पशन विल बी डिफरेंट, जो उसका आइटम्स होगा, प्रोडक्ट होगा, जो कंजम्पशन करेंगे वो बिल्कुल ही अलग होंगे। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ को कैसे सिलेक्शंस करेंगे। कमोडिटीज़ टू बी सिलेक्टेड डिपेंड अपॉन द पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडेक्सेस नंबर टू बी कंस्ट्रक्टेड, जो कमोडिटीज़ है वो सिलेक्ट किया जाएगा, डिपेंड करेगा उसके पर्पस पे, उसके ऑब्जेक्टिव्स पे, किसी भी इंडेक्सेस नंबर का जो उसको कंस्ट्रक्टेड किया जाएगा। बट द नंबर ऑफ कमोडिटीज़, लेकिन नंबर ऑफ कमोडिटीज़ शुड नाइदर बी टू लार्ज नॉर टू स्मॉल, जब एक इंडेक्सेस नंबर जो कमोडिटीज़ का होगा वो बिल्कुल होना चाहिए, ना कि वो लार्ज होना चाहिए, ना कि वो बिल्कुल भी स्मॉल होना चाहिए। सेलेक्ट ऑफ प्राइजेज़, प्राइजेज़ को कैसे सिलेक्ट करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सेलेक्ट द प्राइजेज़ ऑफ दिस कमोडिटीज़, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कैसे एक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे किसी भी कमोडिटीज़ का। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए केयर शुड बी टेकन, केयर लिया जाता है, टू सिलेक्ट किया जाता है प्राइजेज़ फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन से, प्लेसेस और जर्नल और अदर सोर्सेज से उसका कमोडिटीज़ का प्राइस को सिलेक्शंस किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज, सिंस इंडेक्स नंबर्स आर एवरेज, इंडेक्सेंस नंबर्स जो है वो एवरेज होना चाहिए, वो एवरेज होता है। द प्रॉब्लम इज़ हाउ द सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट एवरेज, और उसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि एक अप्रोप्रिएट एवरेज को कैसे सिलेक्ट करें। द टू इम्पोर्टेंट एवरेज आर द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, इसका जो दो इम्पोर्टेंट एवरेज है वो पहला है अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। द अरिथमेटिक मीन इज़ द सिंपलर ऑफ द टू, जो अरिथमेटिक मीन है वो बिल्कुल सिंपल है दोनों में, बट ज्योमेट्रिक मीन इज़ मोर एक्यूरेट, लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन है वो बिल्कुल और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। सिलेक्शन ऑफ वेट्स,
वेट का, वज़न का कैसे सिलेक्ट करेंगे। वाइल कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्सेंस नंबर ड्यू वेटेज और इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू द वेरियस कमोडिटीज़। जब कंस्ट्रक्टिंग किया जाता है इंडेक्सेंस नंबर का ड्यू वेटेज के लिए और इम्पोर्टेंस वो बिल्कुल होना चाहिए जो वेरियस अलग अलग कमोडिटीज़ दिया जाता है। कमोडिटीज़ विच आर मोर इम्पोर्टेंट, कमोडिटीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन द कंजम्पशन में ऑफ कंज्यूमर्स का शुड बी गिवन हायर वेटेज, कंज्यूमर्स को हायर वेटेज दिया जाना चाहिए दैन अदर कमोडिटीज़, तब एक अलग कमोडिटीज़ होना चाहिए। द वेट्स आर डिटरमाइंड, जो वेट्स है वो डिटरमाइंड किया जाता है विद रेफरेंस टू द रिलेटिव अमाउंट्स, जो वेट्स है वो डिटरमाइंड किया जाता है रेफरेंस रिलेटिव अमाउंट्स के साथ ऑफ इनकम का, जो स्पेंड्स करता है कमोडिटीज़ पे, जो एक कंज्यूमर्स के द्वारा किया जाता है। वेट्स मे बी गिवन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और क्वांटिटी, जो वेट्स होगा वो या तो वैल्यू में होगा या तो फिर क्वांटिटी में होगा। सिलेक्शन ऑफ फार्मूला, ए नंबर ऑफ फार्मूलाज, एक नंबर फार्मूला का हैव बीन डिवाइज्ड, जो डिवाइज्ड किए जाते हैं टू कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्सेंस नंबर के लिए, बट द सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फार्मूला, जो एक सिलेक्शन है अप्रोप्रिएट फार्मूला का वो डिपेंड्स करता है अपन द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा पे एंड पर्पस ऑफ द इंडेक्सेंस नंबर पे, और वो नो सिंगल फार्मूला मे बी यूज्ड, और कोई भी एक सिंगल फार्मूला यूज्ड नहीं किया जा सकता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंडेक्सेंस नंबर के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना तक, अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करें, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।